नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्लेनेट स्टेप। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2021 के सभी राशिफल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1 जनवरी 2021 नए साल का पहला दिन पौष कृष्ण पक्ष द्वितीया शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है। इस दिन का प्रारंभ कन्या लगन, कर्क राशि और नक्षत्रों के राजा पुष्प से हो रहा है। इस दिन वैधृत योग और गर्क कारण रहेगा। वर्ष में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन और मार्गिक वर्गिक का दौर चलेगा। यह वर्ष आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, कैरियर, प्रेम संबंध और बिजनेस के लिए उपयुक्त होगा। लेकिन पिछले साल से चली आ रही परेशानियां यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। मेष राशि वालों का वार्षिक राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए नया साल 2021 कुल मिलाकर सफलता और तरक्की देने वाला रहेगा। वर्ष में ग्रह गोचर में परिवर्तन के कारण अनेक बार लाभ के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। वर्ष के प्रारंभ से लेकर 5 अप्रैल 2021 तथा आगे 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक नीच राशि में स्थित गुरु दशम स्थान में गोचर करने से नौकरी, कारोबार में बदलाव, धार्मिक कार्यों में खर्च, वैवाहिक सुख में कमी, मानसिक तनाव तथा पारिवारिक जीवन में विवादित स्थिति बनेगी। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तथा 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2020 तक मेष राशि से गुरु एकादश स्थान में गोचर करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इस अवधि में धन लाभ, संतान सुख, कार्य व्यवसाय में सफलता, अटके हुए कार्यों को गति, शत्रुओं पर विजय और घर परिवार में मांगलिक शुभ कार्य संपन्न होंगे। इस पूरे वर्ष सौ अक्षेत्री शनि के दशम स्थान में भ्रमण करने से चल अचल संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसले आपके पक्ष में होंगे। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन होगा। इसके साथ ही इस अवधि में गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। मानसिक तनाव, पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 23 सितंबर 2020 से राहु मेष राशि के द्वितीय स्थान में गोचर कर रहा है, जो 12 अप्रैल 2021 तक इसी भाव में रहेगा। इस कारण आर्थिक संकट बना रहेगा। पारिवारिक कलेश, दाम्पत्य जीवन में मतभेद, मनभेद, शिक्षा में बाधा, शत्रु परेशान करेंगे। इसके साथ ही केतु अष्टम स्थान में रहने से कोई नया रोग उभर सकता है, लेकिन केतु विदेश यात्राओं के योग भी बनाएगा। 22 फरवरी 2021 तक मंगल शव राशि का प्रथम भाव में रहने से यात्रा योग, रक्त विकार, अपघात कार्यों में बाधा रहेगी। इसके बाद 14 अप्रैल 2021 तक मंगल के द्वितीय भाव में भ्रमण करने से वाणी में कटुता आएगी, पारिवारिक क्लेश होगा, धन हानि की आशंका होगी, बनते काम अटक जाएंगे। 2 जून 2021 तक तृतीय स्थान में मंगल रहने से तात्कालिक संकटों से मुक्ति, आर्थिक लाभ, शत्रु परास्त होंगे, जॉब व्यापार में लाभ की संभावना बनेगी। 20 जुलाई 2021 तक मंगल के चतुर्थ स्थान में रहने से सांसारिक सुखों में कमी, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद उभरेंगे, माता को कष्ट रोग आने की आशंका। 5 सितंबर 2021 मंगल के पंचम में रहने से संतान को पीड़ा होगी, शिक्षा में बाधा आएगी, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। 21 अक्टूबर 2021 तक मंगल छठे भाव में रहने से अशुभ फलों में कमी आएगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ, पैसों में भरपूर आवक होगी। वृषभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2021 कई सौगातें लेकर आ रहा है, लेकिन उन अवसरों को पहचानना होगा, वरना मौके हाथ से छूट जाएंगे। वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व से लेकर 5 अप्रैल 2021 और 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक गुरु के नीच राशि में होकर नवम स्थान में गोचर करने से संतान सुख,
धार्मिक कार्यों में रुचि, भाग्य में उतार चढ़ाव, भाइयों से मतभेद, संतान प्राप्ति में बाधा रहेगी। लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु बलवान होगा उन्हें लाभ की स्थितियां बनेगी। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक और 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु के दशम भाव में गोचर करने से नौकरी, कारोबार में वृद्धि, उन्नति, धन लाभ, मित्रों का सहयोग, रोग मुक्ति के योग बनेंगे। लेकिन इस दौरान परिवार के बड़े बुजुर्गों का साथ लेकर चलना होगा। इस पूरे वर्ष शव राशि के शनि का गोचर वृषभ राशि के लिए 9वें स्थान में होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी कारोबार में उन्नति, संतान सुख, धार्मिक यात्राएं, स्थान परिवर्तन से लाभ होगा। इस अवधि में बीच बीच में मित्रों और इस अवधि में बीच बीच में मित्रों और भाई बहनों से विवाद हो सकता है। वर्ष में राहु प्रथम स्थान में होने से अचानक बड़े धन लाभ के संकेत, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन मानसिक पीड़ाएं भी आ सकती है। केतु के सप्तम भाव में रहने से बिजनेस में अचानक लाभ, मान सम्मान में वृद्धि। 22 फरवरी तक मंगल के द्वादश भाव में रहने से मानसिक शारीरिक रोग पीड़ा, दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद, भाई बंधुओं से मतभेद, साझेदारी के कार्यों में हानि। 22 फरवरी से 2 जून 2021 तक मंगल के प्रथम व द्वितीय भाव में गोचर करने से रक्त विकार, यात्रा में कष्ट, जल्दबाजी से नुकसान, पति पत्नी में विवाद, वाणी में कटुता रहेगी। इसके बाद 20 जुलाई तक मंगल के तृतीय स्थान में रहने से धन लाभ, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, समस्त कार्यों में सफलता मिलेगी। 20 जुलाई से 5 सितंबर तक मंगल के सुख स्थान चतुर्थ भाव में आने से अटके हुए काम बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, पारिवारिक मतभेद होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, पारिवारिक मतभेद रहेंगे। 5 सितंबर से 21 अक्टूबर तक मंगल पंचम स्थान में गोचर करेगा, इससे संतान की चिंता रहेगी, संतान को कोई कष्ट हो सकता है। आगे 4 नवंबर तक मंगल के छठे भाव में आने से रोग मुक्ति होगी और शत्रुओं का नाश होगा। मिथुन राशि वालों का वार्षिक राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2021 शनि के लघु कल्याणी डैया के प्रभाव में गुजरेगा। यह डैया 24 जनवरी 2020 से चल रहा है, जो 29 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इस राशि के लिए शनि का लघु कल्याणी डैया 8वें स्थान में होने और शव राशि के शनि होने के कारण शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे। भाग्य में उतार चढ़ाव, कारोबार नौकरी में परेशानी, कोर्ट कचहरी में कार्य में उलझन, रोग आएंगे और पैसा कमाने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। वर्ष प्रारंभ होने से पहले 12 अप्रैल 2022 तक राहु के 12वें स्थान में गोचर करने से व्यर्थ कार्यों में धन खर्च होगा, शारीरिक कमजोरी, जॉब बिजनेस में दिक्कत, घर परिवार से दूरी। इसके साथ ही केतु छठे भाव में रहने से शत्रु बढ़ेंगे, पैसे की तंगी महसूस होगी, नेत्र रोग आ सकते हैं। वर्ष पूर्व से 5 अप्रैल तक तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर तक नीच राशि के बृहस्पति का अष्टम स्थान में गोचर ठीक नहीं है। शारीरिक रोग, आर्थिक संकट, कार्य व्यवसाय में बाधा, पारिवारिक कलेश, पति पत्नी में अनबन, यात्राओं में कष्ट। अगर कुंडली में गुरु बलवान होगा तो अशुभ फलों में कमी आएगी। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तथा 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु 9वें स्थान में करना श्रेष्ठ पद रहेगा। भाग्य वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, संतान प्राप्ति, भाई बंधुओं के लाभ, द्रव्य लाभ, महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे, रोग मुक्ति, संतान सुख, पारिवारिक सुख, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, बिजनेस में लाभ, संकटों से मुक्ति रहेगी। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल के द्वादश में रहने से दाम्पत्य जीवन में परेशानी, शारीरिक मानसिक पीड़ा। 14 अप्रैल से 20 जुलाई तक मंगल प्रथम व द्वितीय स्थान में रहने से कार्यों में बाधा आएगी, पारिवारिक विवाद, आर्थिक हानि, रक्त संबंधी रोग की आशंका। 20 जुलाई से 5 सितंबर तक मंगल के तृतीय स्थान में रहने से पद प्रतिष्ठा, कारोबार में वृद्धि, संकट मुक्ति, धन लाभ, शत्रु पर विजय। और 5 सितंबर से 21 अक्टूबर तक मंगल चतुर्थ भाव में रहने से
माता को कष्ट, अचल संपत्ति को लेकर विवाद, कारोबार में अड़चने। और 21 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मंगल के पंचम भाव में रहने से संतान को कष्ट, शत्रु से पीड़ा रहेगी। 14 अप्रैल से 20 जुलाई तक मंगल प्रथम व द्वितीय स्थान में रहने से कार्यों में बाधा, पारिवारिक विवाद, आर्थिक हानि, रक्त संबंधी रोग आशंका रहेगी। 20 जुलाई से 5 सितंबर तक मंगल के तृतीय स्थान में रहने से पद प्रतिष्ठा, कारोबार में वृद्धि, संकटों से मुक्ति, धन लाभ, शत्रु पर विजय होगी। और 5 सितंबर से 21 अक्टूबर तक मंगल चतुर्थ भाव में रहने से माता को कष्ट आएगा, अचल संपत्ति को लेकर विवाद होगा, कारोबार में अड़चने आएंगे। 21 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मंगल के पंचम भाव में रहने से संतान को कष्ट होगा और शत्रु को पीड़ा होगी। तो इस प्रकार से मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल होगा। कर्क राशि वालों का राशिफल। कर्क राशि के लिए साल 2021 अनेक प्रकार की अच्छी और सुखद खबरें लेकर आ रहा है। इस राशि के लिए धन, संपत्ति, कैरियर में तरक्की के लिहाज से साल बेहतर साबित होने वाला है। कुछ मामलों में परेशानी भी आएगी। वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर 29 अप्रैल 2022 तक शनि शव राशि में होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। इसमें पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, निवेश में लाभ, भूमि संपत्ति की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन सुख में, कार्य व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। लेकिन शनि की कमजोर स्थिति में निर्णय गलत होने की आशंका है। कार्यों में रुकावट जैसी स्थिति भी रहेगी। 5 अप्रैल 2021 और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु के सप्तम स्थान में रहने से कारोबार में तरक्की, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, आर्थिक लाभ के साथ साझेदारी से विवाह, पढ़ाई में बाधा, घर में वस्तुओं की चोरी, वस्तु गुम होने की जैसी स्थिति आएगी। 5 अप्रैल से 14 सितंबर और 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु के अष्टम स्थान में गोचर करने से शारीरिक कष्ट, भागदौड़ की अधिकता, पारिवारिक मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य में खराबी होगी। पूरे वर्ष राहु एकादशा स्थान में रहने से धन लाभ, संतान सुख, रोग मुक्ति, धार्मिक कार्यों में सहभागिता, अचानक धन लाभ होना। और पंचम स्थान में केतु होने से संतान को पीड़ा, शिक्षा में बाधा और आकस्मिक रूप से घटनाएं हो सकती हैं। 24 दिसंबर 2020 से 14 अप्रैल 2021 तक मंगल शव राशि का होकर दशम और एकादश स्थान में रहेगा, जो श्रेष्ठ पद रहेगा। राजयोग, पद प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि, अनेक सुअवसर आएंगे। युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के अवसर पाएंगे। संकटों से मुक्ति, कारोबार में वृद्धि, धन लाभ, शत्रुओं पर विजय, पारिवारिक सुख संपत्ति प्राप्त होगी। 14 अप्रैल से 20 जुलाई तक मंगल द्वादश और प्रथम स्थान में गोचर करने से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यर्थ के कार्यों में व्यय, भाई बहन से विवाद, रक्त विकार, दाम्पत्य जीवन में संकट। 20 जुलाई से 5 सितंबर तक मंगल के द्वितीय स्थान में रहने से वाणी में कटुता, पारिवारिक परेशानी, कार्य में बाधा के योग बनेंगे। 5 सितंबर से 21 अक्टूबर तक मंगल के तृतीय स्थान में रहने से बाधाएं दूर होंगी, शत्रु परास्त होगा, धन सुख बनेगा। तो इस प्रकार से कर्क राशि वालों का यह राशिफल आपके वर्ष को चमकाएगा। सिंह राशि वालों का वार्षिक राशिफल। सिंह राशि के लिए यह साल कार्यों में प्रगति, तरक्की वाला रहेगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, जबकि पारिवारिक जीवन में विवाद, तनाव की स्थिति बार बार बन सकती है। वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व 5 अप्रैल तक तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु छठे भाव में रहने से दाम्पत्य जीवन में कष्ट, संतान को पीड़ा, स्वयं को शारीरिक कष्ट, अपव्यय, कारोबार में बाधा, मामा पक्ष को पीड़ा होगी। 5 अप्रैल से 14 सितंबर और 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु सप्तम भाव में गोचर करना समाप्त कार्यों के लिए शुभ रहेगा। इस पूरे वर्ष शनि सिंह राशि के लिए छठे भाग में गोचर करने से स्वास्थ्य में लाभ रहेगा, शत्रुओं का नाश होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन लाभ होगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, कर्ज मुक्त होंगे, नए लोगों से जुड़ने, अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, पद पैसा प्राप्त होगा, लेकिन साथ ही शारीरिक कष्ट भी आएगा। 22 फरवरी से 2 जून तक मंगल दशम एकादश में रहने से भूमि लाभ, आरोग्यता, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि,
कार्य व्यवसाय में तरक्की, संकटों से मुक्ति होगी। 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल 12वें स्थान में रहने से दाम्पत्य जीवन में कष्ट, व्यर्थ के कार्यों में पैसा बर्बाद से गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, पुत्र को कष्ट होगा, मानसिक पीड़ा रहेगी। 20 जुलाई से 5 सितंबर तक मंगल द्वितीय स्थान में रहने से पारिवारिक विवाद, वाणी में कटुता, व्यवहार में अचानक बदलाव जैसी स्थिति रहेंगी। 21 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मंगल तृतीय स्थान में गोचर करने से संकटों में मुक्ति आएगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा और आरोग्यता आएगी। तो ये साल सिंह राशियों के लिए ये इस प्रकार की बातें लेकर आएगा। कन्या राशि वालों का राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कार्यों में तरक्की वाला साल रहेगा। शिक्षा में सफलता, कारोबार, नौकरी में उन्नति, आकस्मिक खर्च वाला समय रहेगा। 5 अप्रैल तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु के पंचम स्थान में गोचर करने से धन प्राप्ति, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी, कारोबार में वृद्धि, घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। जन्म कुंडली में गुरु कमजोर है तो शुभ फलों में उसी अनुसार कमी आएगी। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तथा 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु के छठे स्थान में गोचर करने से माता पिता और जीवन साथी को शारीरिक कष्ट, अस्वस्थता, कार्य व्यवसाय में रुकावट, भागदौड़ की अधिकता रहेगी। वर्ष पूर्व से 29 अप्रैल 2021 तक शनि पंचम स्थान में रहने से शिक्षा में सफलता, जॉब बिजनेस में लाभ, दाम्पत्य जीवन में कष्ट, कोई निर्णय गलत हो सकते हैं। पूरे वर्ष राहु नवम स्थान में रहने से अचानक भाग्योदय हो सकता है। बड़ा धन लाभ, संपत्ति की प्राप्ति, कार्यों में तरक्की, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। केतु के तीसरे स्थान में रहने से पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, शत्रु परास्त होंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा। वर्ष प्रारंभ पूर्व से 20 फरवरी तक मंगल सप्तम और अष्टम स्थान में रहने से दाम्पत्य जीवन में कष्ट, साझेदारी के कार्यों में हानि, शारीरिक कष्ट, कार्य व्यवसाय में बाधा आएंगी। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल नवम में रहने से काम बनते बिगड़ते रहेंगे। धैर्य और संयम में कमी आएगी, यात्राओं में कष्ट होगा, स्वजनों से मतभेद होगा। 14 अप्रैल से 20 जुलाई तक मंगल दशम एकादश में रहने से धन लाभ होगा, संकटों से मुक्ति होगी, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्यों में उन्नति, रोग मुक्ति, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। 20 जुलाई से 5 सितंबर तक मंगल के 12वां स्थान में रहने से शारीरिक पीड़ा, अपव्यय, नेत्र रोग, दाम्पत्य जीवन कष्ट में रहेगा। 5 सितंबर से 4 दिसंबर तक मंगल के प्रथम और द्वितीय स्थान में गोचर करने से कार्यों में रुकावट, रक्त विकार, जीवन साथी को शारीरिक कष्ट होगा। तुला राशि वालों का वार्षिक राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 शनि के लघु कल्याणी ढैया के प्रभाव से गुजरेगा। कई काम शुभ होंगे तो कई मामलों में परेशानी आ सकती है। बहुत संभल कर चलने वाला साल रहेगा यह आपके लिए। शौक स्त्रेपी शनि का लघु कल्याणी ढैया चतुर्थ सुख स्थान में लोहे के पाए से रहेगा। संपत्ति व वाहन सुख प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, धन लाभ, माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट, स्थान परिवर्तन, गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे, यात्रा में कष्ट होगा, संतान को पीड़ा रहेगी। वर्षारंभ पूर्व से 5 अप्रैल तथा 14 सितंबर से 2 नवंबर तक गुरु भी नीच राशि का होकर चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा। इससे सुखों में कमी आएगी, माता को कष्ट होगा, धन हानि होगी, नौकरी व्यवसाय में परेशानी होगी, पारिवारिक अशांति बनती रहेगी, पारिवारिक अशांति बढ़ेगी। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तथा 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु पंचम स्थान में गोचर करेगा। इससे कार्यों में सफलता, धन लाभ, कार्यों में प्रगति, मांगलिक उत्सव, शिक्षा में परिश्रम से सफलता, संतान की चिंता, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। वर्षा आरंभ होने से पूर्व 12 अप्रैल तक राहु अष्टम स्थान में गोचर करने से आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शारीरिक कष्ट, यात्राओं में परेशानी, उत्साह में कमी और विषय परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। केतु द्वितीय स्थान में रहने से नेत्र रोग, अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। 14 अप्रैल तक मंगल सप्तम व अष्टम गोचर भाव में रहेगा। भाइयों में मतभेद होगा, संतान को कष्ट होगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। 14 अप्रैल से 2 जून तक मंगल नवम स्थान में रहने से मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा। स्वजनों से मन मुटाव होगा, भाग्य विपरीत रह सकता है। 2 जून से 5 सितंबर तक मंगल दशम एकादश में रहने से संकटों से मुक्ति मिलेगी।
आर्थिक योजनाएं साकार होंगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भूमि भवन निर्माण कार्य शुरू करने में आपको लाभ हो सकता है। 5 सितंबर से 4 दिसंबर तक मंगल द्वादश और प्रथम स्थान में गोचर करने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट, रक्त विकार, व्यर्थ के कार्यों में खर्च, परिजनों में मतभेद, संतान को कष्ट होगा। तो इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए ये संकेत लेकर आएगा ये नया साल। वृश्चिक राशि वालों का वार्षिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष शनि स्वग्रही होकर तीसरे स्थान में गोचर करेगा, जो सफलतादायी और श्रेष्ठ कार्य है। आयु और आरोग्यता में वृद्धि, कार्यों को कुशलता करने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी और कारोबार में लाभ, शत्रु पराजित होंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 5 अप्रैल तक तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु भी नीच राशि में तृतीय स्थान में रहने से कार्य व्यवसाय में परिश्रम के लाभ, पारिवारिक कलेश, संतान सुख में कमी, अनचाहे स्थान परिवर्तन होंगे। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तथा 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु चतुर्थ स्थान में भ्रमण करने से माता पर संकट आएगा। अचल संपत्ति को लेकर विवाद होगा। नौकरी कारोबार में विघ्न, मानसिक परेशानी रहेगी। पूरे वर्ष राहु सप्तम तथा केतु प्रथम स्थान में रहने से दाम्पत्य सुख में बाधा, गलत कार्यों में संलग्नता हो सकती है। भागीदारी में हानि, स्थान परिवर्तन में योग, व्यापार में पीड़ा, संतान का भाग्योदय होने जैसी स्थितियां बनेगी। 22 फरवरी तक शव राशि के मंगल का छठे स्थान में रहना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। 22 फरवरी से 2 जून तक मंगल सप्तम अष्टम स्थान में गोचर करेगा। इसके फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में परेशानी, शारीरिक मानसिक परेशानी आएगी। अग्नि से भय बनेगा। 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल भाग्य स्थान में रहने से कष्ट प्रदान हो सकता है। भाग्य में रुकावट, कार्य अचानक रुक जाएंगे। नौकरी धंधे में बाधाएं आएंगी। 20 जुलाई से 21 अक्टूबर तक मंगल दशम एकादश में रहने से शुभ फल प्राप्त होंगे। नया कार्य व्यवसाय प्रारंभ करेंगे। नौकरी में तरक्की, धन लाभ, संपत्ति से सुख, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। 21 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मंगल द्वादश स्थान में भ्रमण करने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। भाइयों में मतभेद होगा, व्यर्थ का व्यय होगा, रक्त विकार होगा और शत्रु कष्ट देंगे। तो ये नया साल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कई तरह की बाधाएं और कुछ महत्वपूर्ण पल भी लेकर आ सकता है। धनु राशि वालों का वार्षिक राशिफल। धनु राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम ढैया चांदी के पाए पर पूरे साल रहेगा। 24 जनवरी 2020 से लेकर ढैया 29 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। इसके प्रभाव से जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे परिणाम उसी के अनुसार प्राप्त होंगे। सुखों में कमी आएगी। कौटुंबिक क्लेश होगा। धन का संकट होगा। शारीरिक कष्ट बने रहेंगे। 5 अप्रैल तक और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक नीच राशिगत गुरु द्वितीय स्थान में रहने से व्यापार कार्यों में परिश्रम के अनुसार सफलता मिलेगी। धन लाभ, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, संतान सुख, कर्ज मुक्ति के योग बनेंगे। यदि जन्म कुंडली में गुरु कमजोर है तो शुभ फलों में कमी होगी। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तथा 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक गुरु तृतीय स्थान में रहने से घर में मांगलिक कार्य होंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। कार्य में बाधा आएंगी। माता पिता को कष्ट होगा। आर्थिक असंतुलन बना रहेगा। कुंडली में गुरु बलवान होगा तो अशुभ फलों के में कमी आएगी। वर्षारंभ पूर्व से 12 अप्रैल तक राहु के छठे भाव में गोचर करने से शत्रु नाश, व्यावसायिक क्षेत्रों में उन्नति, द्रव लाभ, शत्रुओं पर विजय, अचानक स्वास्थ्य में गिरावट, मामा पक्ष से परेशानी आ सकती है। केतु के 12वें स्थान में रहने से अपव्यय, नेत्र रोग, सुखों में कमी, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। 22 फरवरी तक मंगल शव राशि का होकर पंचम स्थान में रहने से बौद्धिक कार्यों, शिक्षा में सफलता, अनैतिक कार्यों से धन कमाने की ओर प्रवृत्त होंगे। अकारण यात्राएं होंगी। स्वास्थ्य की चिंता होगी। क्रोध में वृद्धि होगी। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल छठे भाव में रहने से अशुभ फलों में कमी आएगी। धन लाभ होगा। शत्रु परास्त होंगे। 14 अप्रैल से 20 जुलाई तक मंगल के सप्तम अष्टम भाग में जाने से पति पत्नी के बीच विवाद होंगे।
दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, साझेदारी के कार्यों में विवाद, हानि होगी। नौकरी में परेशानी होगी, रक्त विकार होगा, धन हानि होगी। 20 जुलाई से 5 सितंबर तक मंगल नवम स्थान में रहने से भाग्य का स्थान साथ नहीं मिलेगा, सारे कार्य अटक जाएंगे, धन का संकट बना रहेगा। 5 सितंबर से 4 दिसंबर तक मंगल दशम एकादशम में रहने से श्रेष्ठतम फल प्राप्त कर सकता है। यह समय सभी कार्यों के लिए बेहतर रहेगा, सुखों में वृद्धि होगी। 22 फरवरी तक मंगल शव राशि का होकर पंचम स्थान में रहने से बौद्धिक कार्यों, शिक्षा में सफलता, अनैतिक कार्यों से धन कमाने की ओर प्रवृत्त होंगे। अकारण यात्राएं, स्वास्थ्य की चिंता, क्रोध में वृद्धि। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल छठे भाव में रहने से अशुभ फलों में कमी आएगी, धन लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे। 14 अप्रैल से 20 जुलाई तक मंगल के सप्तम अष्टम भाव में आ जाने से पति पत्नी के बीच विवाद होंगे, दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, साझेदारी के कार्यों में विवाद, हानि, नौकरी में परेशानी, रक्त विकार, धन हानि होगी। 20 जुलाई से 5 सितंबर तक मंगल नवम स्थान में रहने से भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, सारे कार्य अटक जाएंगे, धन का संकट बना रहेगा। 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक मंगल दशम एकादशम में रहने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। यह समय सभी कार्यों के लिए बेहतर रहेगा, सुखों में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष शुभ के साथ में कुछ कठिनाइयाँ लेकर आएगा, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष में आपके लिए बहुत ही मनोहारी कार्य भी होने वाले हैं। मकर राशि वालों का वार्षिक राशिफल। मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा ढैया हृदय पर स्वर्ण पाद के साथ रहेगा। यह ढैया 29 अप्रैल 2022 तक रहेगा। 100 जनों से विरोध, धन हानि, पति पत्नी का कष्ट, परिश्रम के अनुसार कार्य व्यवसाय में लाभ। यदि कुंडली में शनि बलवान है तो प्रबल धन लाभ के योग बनेंगे। 5 अप्रैल तक और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक बीच नीच राशि स्थित गुरु मकर राशि से गोचर करने से शारीरिक पीड़ा, मानसिक अशांति, नौकरी व्यवसाय में अस्थिरता, कार्य पूरे होने में संदेह, अकारण व्यय होगा। जन्मकालीन गुरु बलवान होने पर अशुभ फलों में कमी आएगी। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तथा 20 सितंबर से 13 अप्रैल 2022 तक द्वितीय भाव में गुरु का गोचर श्रेष्ठ फलदायक रहेगा। धन लाभ, पारिवारिक सुख, अचल संपत्ति में वृद्धि, नौकरी व्यवसाय में उन्नति, विद्या अध्ययन में सफलता, धार्मिक सामाजिक कार्यों में आर्थिक सहयोग करेंगे। मकर राशि के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव वर्ष के दौरान बना रह सकता है। स्नायिक विकार संभव, अधिक लंबी दूरी यात्रा करते समय सावधानी रखें। कष्ट, चोट, दुर्घटना आदि की आशंका है। वर्ष भर अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रकृति से जुड़े रहना बहुत फायदेमंद होगा। योग, अध्यात्म, यज्ञ, चिकित्सा की ओर बढ़ें। हालांकि किसी बड़ी बीमारी की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी से रहने में कोई बुराई नहीं है। वर्ष में आर्थिक स्थिति वैसे तो संतुलित रहेगी, लेकिन बीच बीच में कभी कभी आर्थिक तंगी महसूस कर सकते हैं। मार्च के बाद परिस्थितियों में अचानक बड़े बदलाव आने के संकेत हैं। आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योग एक साथ प्रकट हो सकते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत हैं। व्यापारियों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। बिजनेस में किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ सकती है। अधिकारी, व्यापारी, किसान, श्रमिकों के लिए समय मध्यम रहेगा। वर्ष में आर्थिक स्थिति वैसे तो संतुलित रहेगी, लेकिन बीच बीच में तंगी महसूस हो सकती है। मार्च के बाद परिस्थितियों में अचानक बड़े बदलाव आने के संकेत हैं। आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योग एक साथ प्रकट होंगे। धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत, व्यापारियों को सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस में किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ सकती है। अधिकारी, व्यापारी, किसान, श्रमिकों के लिए समय मध्यम रहेगा। तो देखें तो कुल मिला के ये नया साल आपको बहुत से फायदे देकर जाने वाला है। तो मकर राशि वालों के लिए ये थे वार्षिक राशिफल के संकेत। कुंभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल। कुंभ राशि पर शौक शनि की साढ़े साती का प्रथम ढैया मस्तक पर लोहपाद से रहेगा। 20 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुआ यह ढैया 29 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा।
इस दौरान व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में बाधा, निरर्थक व्यय, परेशानी, जीवन साथी और संतान को कष्ट होगा। स्वयं को रोग, धन हानि, माता को कष्ट रहेगा। जन्म कुंडली में शनि बलवान होगा तो अशुभ फलों में कमी आएगी। वर्षा आरंभ पूर्व से 5 अप्रैल तक और वर्ष आगे 14 सितंबर से 20 नवंबर तक नीच राशिस्थ गुरु के द्वादश स्थान में भ्रमण करने से व्यवसाय में हानि, शिक्षा में बाधा, शत्रु में वृद्धि, सदाचार में कमी, अकारण कलंक लगना, पुत्र पुत्री से अलग रहना और अपव्यय के योग होंगे। 5 अप्रैल से 14 सितंबर और 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति के प्रथम भाव में रहने से गुरुकुल अशुभ फलों में कुछ कमी आएगी। दाम्पत्य सुख मिलेगा, संतान सुख होगा, धन सुख प्राप्त होगा। लगातार मेहनत करने से नौकरी में तरक्की, व्यापार में लाभ मिलेगा। कुछ कार्यों के पूरे होने से संदेह रहेगा। पूरे वर्ष राहु चतुर्थ व केतु दसवें भाव में रहने से माता पिता को कष्ट, सुख में कमी, अचानक कोई बड़ा संकट आ सकता है। संपत्ति को लेकर विवाद, शिक्षा में असफलता, कार्यों में हानि बनी रहेगी। वर्षा पूर्व से 22 फरवरी तक शव राशिस्थ मंगल के तृतीय स्थान में रहने से समसामयिक संकटों से मुक्ति हो सकती है। पुरुषार्थ में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, नौकरी व्यवसाय में सफलता, शत्रुनाश और धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं। 22 फरवरी से 2 जून तक मंगल चौथे पांचवें घर में रहेगा। शारीरिक कष्ट, रोग, पारिवारिक विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल छठे भाव में रहने से धन लाभ, शत्रुनाश, रोग मुक्ति। 20 जुलाई से 21 अक्टूबर तक मंगल के सप्तम अष्टम स्थान में भ्रमण करने से पति पत्नी में मतभेद, भागीदारी में हानि, नौकरी कार्य में रुकावट, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता रहेगी। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए ये नया साल कुछ बुरे संकेतों के साथ साथ बहुत सी अच्छी बातें भी लेकर आ रहा है। मीन राशि वालों का वार्षिक राशिफल। मीन राशि के लिए वर्ष 2021 में सौ राशिगत शनि का गोचर एकादश स्थान में होना श्रेष्ठ फलदायक है। अचल संपत्ति की प्राप्ति, भाग्य वृद्धि, धन लाभ, दाम्पत्य सुख, नौकरी व्यवसाय में सफलता, इच्छित कार्यों में सिद्धि। यदि जन्मकालीन शनि कमजोर होगा तो उपयुक्त सुखों में कमी आएगी। 5 अप्रैल 2021 तथा आगे 14 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु नीच राशि में गोचर करने से विद्या में सफलता, संतान सुख, धर्ष प्राप्ति, नौकरी व्यवसाय में सफलता, धर्म कर्म कार्यों में रुचि, शत्रुनाश, रुके कार्य पूरे होंगे। घर में मांगलिक कार्य होंगे। 12 अप्रैल तक राहु तृतीय और केतु नवम स्थान में गोचर करना शुभ फलदायी हो सकता है। पद प्रतिष्ठा, साहस, बल में वृद्धि, अचानक धन लाभ, भाग्योदय, नौकरी व्यवसाय में उन्नति, भाई बहनों को तरक्की, मित्रों से सहयोग, शत्रुओं पर विजय। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तथा 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु 12वें स्थान में गोचर करने से दाम्पत्य जीवन में परेशानी, अपव्यय, राजव्यय, आर्थिक संकट, मानसिक पीड़ा, व्यावसायिक क्षेत्रों में बाधा, मित्रों से मतभेद रहेंगे। 22 फरवरी तक सौ राशित मंगल द्वितीय स्थान में रहने से शुभाशुभ फल मिलेंगे। विद्या में सफलता, नेत्र रोग, आय की बढ़ोतरी, वाणी में कटुता, पारिवारिक सुख में कमी, विवाद, व्यवसाय में बाधा आएंगी। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल तृतीय स्थान में रहने से साहस में वृद्धि, भाग्योदय, भाई से सुख, तत्कालीन संकटों से मुक्ति, पद प्रतिष्ठा, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, धन लाभ होगा। 14 अप्रैल से 20 जुलाई तक मंगल चतुर्थ पंचम में रहने से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, माता को कष्ट, नौकरी कार्य में विघ्न, पारिवारिक जीवन में परेशानी, स्वास्थ्य में गिरावट होगी। 20 जुलाई से 5 सितंबर तक मंगल के छठे भाव में रहने से शत्रुनाश, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता। 5 सितंबर से 4 दिसंबर तक मंगल सप्तम व अष्टम स्थान में गोचर करेगा। यह शुभ नहीं रहेगा। दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, धन हानि, पार्टनरशिप में विवाद, आर्थिक संकट होगा। तो मीन राशि वालों के लिए ये थे कुछ वार्षिक राशिफल के संकेत।